तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः तस्य भूमिषु विनियोगः। हम विभूतिपाद के बारे में एक एक सूत्र लेकर उस पर अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास कोई भी कर सकता है और जो भी मनुष्य है उसके लिए तो करना ही चाहिए, ऐसा ये योग है। योग दर्शन या तो योग शास्त्र सभी ने अध्ययन करना चाहिए। वह उसके जीवन के लिए वही योग्य है, पात्र बनाने वाला है, यानी कि योग्यता बढ़ाने वाला है। समझो कि हम अंधेरे में चलते हैं, अंधेरे में वही चल सकता है जिसको मालूम है, या तो जिसके पास बैटरी है कि नहीं है। जिसके पास प्रकाश है वही अंधेरे में अच्छा सा चल सकता है। हमारे जीवन में अगर अंधेरा है तो भी हम जीवन अच्छा नहीं जी सकते। समझो कि हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम है लेकिन अंधेरा है, तो किधर जाएंगे? ठोकर खाएंगे या तो गिर जाएंगे। कहां हम जा रहे वो भी पता नहीं चलेगा। और इसलिए अंधेरा होने के बावजूद भी जिसके पास बैटरी है या तो प्रकाश है, लाइट है, वो जा सकता है। भले बैटरी का प्रकाश 10-20 फुट भी पड़े तो भी कोई बात नहीं है। 10-20 फुट अगर बैटरी का प्रकाश पड़ता है तो कितने लंबे जा सकते हम? कितने जा सकते हैं? 20 फुट, 50 फुट। जैसा जैसा आगे जाएंगे वैसा वैसा बैटरी और 20 फुट आगे देगी और 50 फुट आगे देगी। यानी जैसा हम चलने लगेंगे हमें ऐसा लगता है कि हम छोटे हैं, हमारे पास प्रकाश भी इतना ज्यादा नहीं है, हमारी शक्ति, हमारे अंदर की ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम कैसे चल पाएंगे? लेकिन जैसे हम चलने लगते हैं ना, जैसे बैटरी वाला चलता है अंधेरे में, उसको ज्यादा दिखाई नहीं देता, लंबा दिखाई नहीं देता। फिर भी जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे वैसे आगे दिखेगा। जीवन वैसा ही है। हमारे अंदर बैटरी है, यानी आत्मशक्ति है, तेज है। जैसा हम आगे बढ़ेंगे वैसा वो प्रकाश दिखने लगता है, आगे दिखने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि फुटबॉल खेलना आना चाहिए। जिसको खेलना आता है वह अपने जीवन में लायक बनता है, बलवान बनता है। वो गीता समझने में भी वो पात्र बन जाता है, लायक बन जाता है। तब उसके जीवन में उपनिषद समझ में आ जाएंगे। जो बलवान नहीं है, जो हिम्मत नहीं करता है, जो चलता ही नहीं है, कैसे आगे बढ़ेगा? और जो चलेगा उसके सामने प्रकाश हमारे अंदर है ही, वो अपने आप आगे चलने लगता है। अपने आप यानी मेहनत तो चाहिए, हिम्मत चाहिए, जाने की वृत्ति चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, वो भी बढ़ते जाता है। त्रयम एकत्र संयमः। जीवन में हमने जो भी पाया है, हमारा शरीर है, इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और हमारे अंदर रही हुई आत्मशक्ति, ये सभी के पास है। सभी के पास होने के बावजूद भी हम अपने मन को और अंतःकरण को सही शुद्ध नहीं बनाते तो धारणा नहीं बनती। उसके लिए ज्ञान पाने की इच्छा, जिज्ञासा चाहिए। वो हर एक में होती भी है।
लेकिन हम खाने पीने में ज्यादा खा लेते हैं या तो कुछ आलस्य कर जाते हैं। खाने से भी आलस्य ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा खाने से। हम मर्यादा में खाते हैं तो आलस्य नहीं बढ़ता, यानी पेट भरना नहीं, ऐसा नहीं है। जो तज्ञ है, जानकार है, वो ऐसा बोलते हैं कि 80% खाना चाहिए। जितनी भूख है उसका 80% हमें, जो कि लिक्विड है, सॉलिड है, या तो घना है या तो पतला है, वो कितना खाना चाहिए? 80% ही खा लो। थोड़ी सी भूख रखो, ज्यादा भूखा भी मत रहो, और बार बार मत खाओ। जब हम ऐसा खाएंगे तो हम अलर्ट रहेंगे, हमें जो सुस्ती आती है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। जो ज्यादा खा लेता है या तो पेट पूरा भर लेता है, वह सुस्ती में, आलस्य में, अज्ञान में ज्यादा रहता है। खाने का परिणाम होता है। और जब हमें चलना है तो हमारे पास शक्ति चाहिए, पहली बात। इसलिए बलवान नायमात्मा बलहीन न लभ्य, कोई भी बलहीन आदमी को आत्मा नहीं मिलती। जीवन में हमें कैसे कैसे दृष्टिकोण और कौन से विभाग हमें ध्यान देने जैसे योग्य है। तो एक है शारीरिक, ये पहला प्रथम हमारा कर्तव्य है कि शरीर को अच्छा रखें। शारीरिक लेवल पर हम स्वस्थ हो, मस्त हो, ये बात हमारे हाथ में होती है। दूसरी बात, जो भी सांस्कृतिक और सामाजिक बाजू है वह भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। यानी हम जैसा अकेले रहते हैं वैसा हमें दूसरा भी चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, संगत के लिए चाहिए, हमारे एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छा चलता है। बिना सामाजिकता के हमारा जीवन अच्छा नहीं चलता। हमें गप्पे लगाने के लिए कोई चाहिए, संवाद करने के लिए कोई चाहिए, हमारा सुख दुख बांटने के लिए कोई चाहिए, सुनाने के लिए या तो सुनने के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए भी चाहिए। और तीसरी बात है, हमारी आध्यात्मिकता भी अच्छी होनी चाहिए। आध्यात्मिकता यानी हमारा मन या तो अंतःकरण शुद्ध रहना चाहिए, और ये शुद्ध रहने में हमारा जीवन जैसा है ना वैसा प्रवाहित रहना चाहिए। प्रवाहित वह रह पाता है जिसके जीवन में गति है, या तो कुछ जानने की इच्छा है। आलस्य आ जाता है तो प्रवाहित जीवन खंडित हो जाता है, वो रुक जाता है। जैसे पानी चलता है, बहता है, तो वह शुद्ध बनते जाता है। नदी वेगेन शुद्धति, वैसे हमारे इंद्रिय, हमारा शरीर हलचल होते रहनी चाहिए। ये शारीरिक लेवल पर हुआ। वैसे हमारे अंदरूनी शक्तियां, मन की, बुद्धि की, वो भी चलती रहनी चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। जैसा जैसा उपयोग होता जाएगा वह शुद्ध होते जाएगी, और शुद्ध होते जाएगी तो आगे भी बढ़ेगी, शक्तियां बढ़ेगी, उसमें पावित्र्य बढ़ेगा, सात्विकता बढ़ेगी, और हम अपने आप को ढूंढ पाएंगे। यही आध्यात्मिकता है। जब हम भूतकाल में रहते हैं ज्यादा देर तक तो हमारा प्रवाह खंडित हो जाता है। हम भविष्य काल में, सपनों में अगर हमारा जीवन जीते तो वर्तमान बिगड़ जाता है। और जो प्रवाहित रहता है ना, वो वर्तमान में चलता है। ज्यादातर वर्तमान में चलने वाला ही प्रवाहित मानना चाहिए। कोई अपने मन से भूतकाल में चला जाता है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्या झगड़ा हुआ, क्या अच्छा हुआ, उसमें ज्यादा गड़े रहता है। जो गया सो गया, उससे मार्गदर्शन ले लो, सिर्फ इतना ही ध्यान करो भूतकाल का। इतिहास इसलिए पढ़ना होता है कि हमें मालूम होना चाहिए कि किसने क्या गलती की, किसने क्या योग्य किया, किसने क्या अच्छा किया। उससे हमें सीख कर हमें क्या करना चाहिए वर्तमान में, ये ढूंढना होता है। और इसलिए इतिहास का अभ्यास, और वो वर्तमान में रहते हुए करना है। यानी कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए,
उससे सीख लेनी है, इसलिए इतिहास का अभ्यास। लेकिन ज्यादा देर तक हम अपने आप को इतिहास में ही गाड़े रखेंगे तो वर्तमान में कैसे रह पाएंगे? कोई कोई वर्तमान में भूतकाल में रहने के बजाय भविष्य काल में रहते हैं। मैं ऐसा होऊंगा, वैसा होऊंगा, शेख चिल्ली जैसे सपने गाड़ते हैं, सपने रचाते। वर्तमान रह जाता है, फिर भविष्य भी अच्छा नहीं होता। यानी जो भी हमारे हाथ में है वो वर्तमान है, और जो वर्तमान में चलना जानता है, कौन जानता है? जो तत्पर है, जो अलर्ट है। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, कुछ क्रिया कर रहा हूं, तो अच्छी से अच्छे करो। मैं उठता हूं तो बड़े उत्साह के साथ उठो। मैं बस प्रभात फेरी करता हूं, योग करता हूं तो योग अच्छी तरह से करो। जो भी चल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मैं अच्छे भान रह करके बोलो। मैं सुन रहा हूं तो मैं अच्छा मन लगाकर सुनो। मैं खेल रहा हूं तो पूरे अंतःकरण के साथ खेलो। मैं अभ्यास कर रहा हूं तो पूरे मन के साथ अभ्यास करो, मन लगाकर अभ्यास करो। जिधर हमारा मन लगता है अभी की कृति में, वो वर्तमान में जीता है, वो प्रवाहित है, वो स्पष्टता से देख पाता है मुझे क्या आता, क्या नहीं आता, क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है, वो स्पष्टता से वो समझ पाता है। यानी मेरे अज्ञान की पूरी जानकारी होना, यह ज्ञान है। ये स्पष्टता होनी चाहिए। यानी कहां कैसे जाना है ये मालूम पड़ता है। ज्ञान कब होता है? जब कोई पूर्वग्रह से अगर कोई समझने लगता है किसी को, वो ज्ञान अच्छी तरह से नहीं होता उसको। जो पूर्वग्रह न रखते हुए सामने जो भी है उसको दिखाई देता है। हमारे इंद्रिय बताते, और ऐसे वर्तमान में रहने वाला वो देखता भी है, सुनता भी है, अपने इंद्रियों को जागृत रखता है, मन को जागृत रखता है, और अपना जीवन अच्छी तरीके से जी लेता है। और ये जो वर्तमान में जीने वाला है ना, वह इंद्रियों को संयमित किए बिना ये नहीं होता। हमारी इंद्रिय इधर उधर भागते, हमारी स्मृति, मन में बुद्धि में रही हुई स्मृति बोलती है कि वो तो अच्छा था, जलेबी खाई थी, वो बहुत अच्छी थी, वो याद आती है, और हम भूतकाल में चले जाते। भूतकाल में जाने के बजाय हम वर्तमान में सदा रहे। हम भविष्य काल में ज्यादा मनन चिंतन करने के बजाय, मनोरंजन करने के बजाय वर्तमान में रहे। और वो कौन रह सकता है? जो संयतेंद्रिय है, जो इंद्रियों के पीछे नहीं भागता है, जो स्वार्थी नहीं है, जो आसक्त नहीं है, संयतेंद्रिय है। और जो तत्पर है, वही अपने आप पर विश्वास रख करके चल सकता है। और जो ऐसा चलता है ना, वो योगी है। वो अपने इंद्रियों को, शरीर को साथ में ले जा सकता है, यानी कि सही उसका उपयोग कर सकता है। अपने ही पास रहने वाले शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, विचारों का, भावनाओं का जो उपयोग नहीं जानता, वो वर्तमान में नहीं जी सकता। और जो वर्तमान में नहीं जीता, वो प्रवाहित नहीं होता, और उसको मालूम नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं, वो भी मालूम नहीं पड़ता। और जब संयमित हम अपने आप को करते, अपने इंद्रियों को करते, अपना ध्यान यानी मन जिधर लगता है उसको पूरी एकाग्रता से लेता है, और एकाग्रता के साथ साथ उधर लगातार बने रहता है। एकाग्रता हो गई धारणा, और उस पर बने रहना हो गया ध्यान, और उसमें गढ़ जाना, ध्येय रूप बन जाना, वो हो गई समाधि। अगर विचारों के साथ गढ़ जाते हैं तो सवितर्क समाधि। अगर ध्येय रूप बन जाते, हम अपने आप को भूल जाते, या तो भान हमारा नहीं रहता, हम ध्येय रूप बन जाते तो वो समाधि हो गई। और ध्येय रूप बन जाते, हम ध्यान कर रहे हैं ऐसा भान नहीं होता, हम ध्येय रूप बन जाते, वही लक्ष्य रूप बन जाते, और वह भी बीज रूप रहती है। और जब
उससे भी पार चले जाते, वो संस्कार भी चले जाते, मैं ध्येय रूप भी भूल जाता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, कोई भी बीज अंदर नहीं रहता संस्कार का, वो निर्बीज समाधि होती है। ऐसी समाधि के अलग अलग प्रकार है, और ये संयम जब होता है, धारणा, ध्यान और समाधि का एक समन्वय हो जाता है, तो उसको संयम बोलते हैं। और ये तीनों का जोड़, ये संयम, और संयम से तज्जयात प्रज्ञालो कहा, हम अपनी राह पर अच्छी तरीके से चल सकते हैं। यानी योगी केवल ध्यान लेकर बैठ गया वही योगी है, ऐसा नहीं है। जो अपने कर्म में तत्पर रहता है, संयतेंद्रिय रहता है, अपने आप पर विश्वास के साथ चल सकता है, उसको क्या मुझे आता है, क्या नहीं आता है, क्या जानकारी है, क्या नहीं जानकारी है, वो जो स्पष्टता है। भले उसका प्रकाश छोटा हो, उसकी शक्ति छोटी हो, लेकिन वो चलता है तो बहुत ही विश्वास के साथ चलता है। जैसे छोटे बैटरी वाला भी वो लंबे चल सकता है, किलोमीटर, बहुत सारे किलोमीटर तक चल सकता है। थोड़ी निष्ठा, थोड़ी बुद्धि आणि चिकाटी थोडी लाकते, मुंगी देखील कई योजने चालत चालत निघून जाते। चींटी भी बहुत लंबा चलती है, उसको कितना दिखता होगा, लेकिन उसके सभी इंद्रिय जागृत रहते हैं। कोई भी प्राणी ले लो, कोई भी पक्षी ले लो, वो पूरा जागृत रहता है, और कोई आक्रमण करने पर वो आक्रमण करता है, और आक्रमण ऐसा करता है कि पूरा जान भी चली जाए तो भी वो पीछे नहीं हटता है। चींटी काटती है तो क्या सोचती है मुझे कोई मारेगा, कुचल देगा, ऐसा नहीं सोचती। वो तो काटती है तो बस जान भी चली जाए, उसकी मुंडी टूट जाए, फिर भी छोड़ती नहीं। यही तो ध्यान है, धारणा, ध्यान और समाधि पूरा एक साथ लगाकर वो भिड़ जाती है। हमारे जीवन में भी जो ऐसा करता है ना, पूरा भिड़ जाता है, जो भी करता है पूरा भिड़ जाता है, वो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। और ऐसा जब होता है ना, हम जो भी करेंगे उसकी सिद्धियां मिलेगी। ये विभूति योग है, विभूति में ऐश्वर्य है, सिद्धियां है, और वो क्या क्या सिद्धियां है, कैसे आगे चलना है, यानी हमारा जीवन किस तरह से हम अपने आप को संभालते हुए आगे चलते हैं, अपने आप को पात्र बनाते, योग्य बनाते, ये सब महर्षि पतंजलि बताते हैं। यानी उनके हम पर उपकार है। योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि राणतोस्मि, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।